एक फोन कॉल आया है। Namaskar, Pradhan Mantri ji. My name is Monica, and since I'm a class 12 student, I wanted to ask you a couple of questions regarding the board exams. My first question is, what can we do to reduce the stress that builds up during our exams? And my second question is, why are exams all about work and no play? Thank you. अगर परीक्षा के दिनों में मैं आपको खेलकूद की बात करूंगा तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ये मुझ पर गुस्सा करेंगे। वो नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, बच्चों को एग्जाम के समय में कह रहा है खेलो। क्योंकि आमतौर पर धारणा ऐसी है कि अगर विद्यार्थी खेलकूद में ध्यान देते हैं तो शिक्षा से बेध्यान हो जाते हैं। ये मूलभूत धारणा ही गलत है। समस्या की जड़ वही है। सर्वांगीण विकास करना है तो किताबों के बाहर भी एक ज़िंदगी होती है और वो बहुत बड़ी विशाल होती है। उसको भी जीने का, सीखने का यही समय होता है। कोई ये कहे कि मैं पहले सारी परीक्षाएं पूर्ण कर लूं, बाद में खेलूंगा, बाद में ये करूंगा, तो असंभव है। जीवन का यही तो मोल्डिंग का टाइम होता है। इसी को तो परवरिश कहते हैं। दरअसल परीक्षा में मेरी दृष्टि से 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉपर रेस्ट, आराम। दूसरा, जितनी आवश्यक है शरीर के लिए उतनी नींद। और तीसरा, दिमागी एक्टिविटी के सिवाय भी शरीर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो शरीर के बाकी हिस्सों को भी फिजिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए। क्या कभी सोचा है कि जब इतना सारा सामने हो तो 2 पल बाहर निकल के ज़रा आसमान में देखें, ज़रा पेड़ पौधों की तरफ देखें, थोड़ा-सा मन को हल्का करें। आप देख लिए, एक ताज़गी के साथ फिर से आप अपने कमरे में अपनी किताबों के बीच आएँगे। आप जो भी कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक लीजिए। उठ कर के बाहर जाइए, किचन में जाइए, अपनी पसंद की कोई चीज़ है ज़रा खोजिए, अपनी पसंद का बिस्किट मिल जाए तो खाइए, थोड़ी हँसी-मज़ाक कर लीजिए। भले 5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन आप ब्रेक दीजिए। आपको महसूस होगा कि आपका काम सरल होता जा रहा है। सबको ये पसंद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो अनुभव है। ऐसे समय डीप ब्रीथिंग करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। गहरी साँस, आप देखिए बहुत रिलैक्स हो जाते हो। गहरी साँस भी लेने के लिए कोई कमरे में फिट रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा खुले आसमान के नीचे आएँ, छत पे चले जाएँ, 5 मिनट गहरी साँस लेकर के फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। आप देखिए शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। और शरीर का जो रिलैक्सेशन आप अनुभव करते हैं ना, वो दिमागी अंगों का भी उतना ही रिलैक्सेशन कर देता है। कुछ लोगों को लगता है रात को देर-देर जागेंगे, ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ेंगे। जी नहीं, शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है वो अवश्य लीजिए। उससे आपका पढ़ने का समय बर्बाद नहीं होगा, वो पढ़ने की ताकत में इज़ाफ़ा करेगा। आपका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ेगा, आपकी ताज़गी आएगी, फ्रेशनेस होगा। आपकी एफिशिएंसी में ओवरऑल बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। मैं जब चुनाव में सभाएँ करता हूँ, तो कभी-कभी मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो मुझे एक लोक गायक मिलने आए। उन्होंने मुझे आकर के पूछा, "आप कितने घंटे सोते हैं?" मैंने कहा, "क्यों भाई, आप डॉक्टर हैं क्या?" "नहीं, नहीं," बोले, "ये आपका आवाज़ जो चुनाव के समय भाषण करते-करते खराब हो जाता है, उसका इसके साथ संबंध है। आप पूरी नींद लेंगे तभी आपके वोकल कॉर्ड को पूरा रेस्ट मिलेगा।" अब मैंने नींद को और मेरे भाषण को और मेरी आवाज़ को कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने मुझे एक जड़ी-बूटी दे दी। तो सच में जब हम इन चीज़ों का महत्व समझें, आप देखिए आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस सोते ही रहें, लेकिन कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है अब बस जागने की ज़रूरत नहीं, सोते रहना है। तो ऐसा मत करना, वरना आपके परिवार के लोग मेरे से नाराज़ हो जाएँगे। और आपकी अगर मार्कशीट जिस दिन आएगी तो उनको आप नहीं दिखाई दोगे, मैं ही दिखाई दूँगा। तो ऐसा मत करना। और इसलिए मैं तो कहूँगा, पी फॉर प्रिपेयर्ड एंड पी फॉर प्ले। जो खेले वो खिले। द पर्सन हू प्लेज शाइन्स। मन, बुद्धि, शरीर, उसको सचेत रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी औषध है।